तो ये जो बीमारी का नाटक करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, ये बीमार नहीं, बीमारी का नाटक किया गया है। सिर्फ लोग प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनका मेडिकल जांच और सेमो के द्वारा जांच करा करके और उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो आने वाली 6 तारीख के बाद में हम लोग थाने नहीं आएंगे, फिर हम लोग नेशनल हाईवे या कहीं चक्का जाम करेंगे। और उनको पेशाब चाटने पर मजबूर कर दिया, धमकाया, और वो गरीब आदमी डर के मारे उन्होंने पेशाब चाट लिया। का कोई गलत बयानबाजी करेगा, हमारे जितने साथी हैं सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार का कोई उग्र बात नहीं करेगा, गलत बात नहीं करेगा। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना हमारी लड़ाई शासन से है ना प्रशासन से है, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि जो इस तरीके का कृत्य किया गया है, इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया है, आखिर उसको क्यों बचाया जा रहा है, इसका जवाब हमें जो काकोरी पुलिस दे कि आखिर उसको क्यों बचाया जा रहा है। और 15 दिन हो गए, 15 दिन से आखिर उसका क्या इलाज चल रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाया जाए तो वो जाग जाएगा, लेकिन अगर किसी ने सोने का नाटक किया है उसको कभी नहीं जगा सकते हो। तो ये जो बीमारी का नाटक करके उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, ये बीमार नहीं, बीमारी का नाटक किया गया है। सिर्फ लोगों का दिमाग भड़काने के लिए ये सिर्फ नाटक किया जा रहा है कि वो व्यक्ति बीमार है। तो आज जितने साथी हमारे आए हैं अपनी बात रखेंगे, उनका तरीका होगा संवैधानिक। कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सारी मीडियाएं चल रही हैं और सबके चेहरे बराबर देखे जा रहे हैं। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता, किसी प्रकार की असंवैधानिक भाषा और किसी भी तरह की गलत टिप्पणी कोई नहीं करेगा। हमारी जो मांग है उस मांग को लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली से देशराज पासी जी, जो महाबली वीरा पासी संगठन के अध्यक्ष हैं और इस समय राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने पर मौजूद थे। क्या प्रकरण था देशराज जी, जरा सा विस्तार से बताएं। ये काकोरी में शीतला माता मंदिर के पास की घटना है। आज से 15 दिन पहले के हैं। रामपाल पासी जी पिता समान बुजुर्ग हैं, उनको जो है अब उनका नाम प्रसन्न लेना नहीं चाहूँगा कि आपको बता दें कि वो पेशाब कांड, उनको पेशाब चटवाने का काम किए थे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे कई सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में आए थे और प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनका मेडिकल जांच और सेमो के द्वारा जांच करा करके और उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो आने वाली 6 तारीख के बाद में हम लोग थाने नहीं आएंगे, फिर हम लोग नेशनल हाईवे या कहीं चक्का जाम करेंगे। अभी तो 17 संगठन आए थे, लेकिन आने वाले समय में हम लोग करीब 60 से 50 संगठन हम लोग रोड पे जाम करने का काम। आज का जो आपका धरना प्रदर्शन रहा वो सुनने में आ रहा है काफ़ी लंबा रहा। लंबा गया है कि समाज के, हमारे परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग मार्शल कौम हैं और हम लोग सिर्फ जो है कि मान सम्मान करना भी जानते हैं और मान सम्मान जिस तरह भाषा में जो बोलेगा उसी भाषा में हम लोग समझाना चाहते हैं। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है उससे सब जितने सामाजिक संगठन थे सभी संतुष्ट हैं। अभी तक 15 दिनों से जो गुमराह किया जा रहा था संतुष्ट तो नहीं थे, लेकिन बात यह है कि जो लिखित के, हम लोग संविधान प्रसन्न लोग हैं, हम लोग लिखित पे चलने वाले हैं। तो प्रशासन ने कहा कि हम सेमो के पास जांच भेज रहे हैं, तो हम लोग लिखित पे चलने के लिए सेमो साहब को टाइम दिया गया है 4 से 5 दिन का, और उसके बाद अगर नहीं न्याय मिलता है तो फिर हम लोग 6 तारीख को ये नेशनल हाईवे जाम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भारी संख्या में आज यहाँ पर जो देखिए, कई सामाजिक संगठनों के लोग जो कुछ दिन पहले दादा रामपाल रावत जी को, जो कि काकोरी के रहने वाले, शीतला मंदिर के सामने उनका जो है मकान था और उसी मंदिर प्रांगण को वो हमेशा साफ़ सफाई भी किया करते थे, लेकिन वो 80 साल के बुजुर्ग थे और अस्थमा के मरीज भी थे। उनका स्वास्थ्य खराब था और वो मंदिर के प्रांगण में गए और वहाँ पर एक चबूतरा बना था और उस चबूतरे पर वो बैठ गए। बीमार व्यक्ति थे और उनको अचानक पेशाब हो गया, बाथरूम हो गया, वो समझ नहीं पाए। पम्मू गुप्ता, जिनको बम्बा वाले के नाम से यहाँ काकोरी में वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसी समय ये वहाँ मंदिर परिसर में पहुँचे
और देखा कि आपने बाथरूम कर दिया। पहले तो कहा इसको पानी से पानी डालो और धुलो, और जब पानी डाल के धुलने लगे तो कहने लगे इसको तुम चाटो, और उनको पेशाब चाटने पर मजबूर कर दिया, धमकाया, और वो गरीब आदमी डर के मारे उन्होंने पेशाब चाट लिया। जब ये बात सोशल मीडिया के द्वारा सभी लोगों को जानकारी हुई, पासी समाज के अलावा जितने भी तमाम समाज के लोग, हर समाज के लोगों ने जो भी सुना उनके अंदर आक्रोश था, और सभी लोग पीड़ित परिवार के घर जाना शुरू कर दिया। सामाजिक संगठन के अलावा राजनीतिक दल के लोग भी गए, बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े न्यूज़, बड़े बड़े पेपरों में भी इसकी खबर का उल्लेख हुआ। फिर जो सामाजिक संगठन जैसे हमारा राष्ट्रीय कल्याण मंच है, सुहेलदेव आर्मी है, बीरा पासी, इस तरीके के तमाम सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार के घर जाके आश्वासन दिया कि हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों को जो है लगा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, तो एक डेट रखी गई कि 29 अक्टूबर को हम लोग काकोरी थाने का घेराव करेंगे। तो आज सभी संगठन के लोग, उनके प्रमुख लोग करीब करीब हज़ारों की संख्या में आकर के और काकोरी थाने में बैठने का काम किया। यहाँ पर एसीपी महोदय, सीओ, एसएचओ सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि उनका इलाज चल रहा है, उस पीड़ित जो व्यक्ति अपराधी है उसका इलाज चल रहा है। और इलाज के दौरान जैसे उसको मजिस्ट्रेट के सामने हम पेश कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, न्यायालय से मांग करेंगे, रिमांड लेंगे कि इस व्यक्ति को जेल भेजा जाए, इस आश्वासन पे। और एक बिंदु ये भी है कि हम लोगों ने मांग की है कि जो इनका मेडिकल रिपोर्ट है वो जो सीएमओ लखनऊ से उसका जांच कराया जाए, ताकि ये हकीकत में बीमार हैं या बीमारी का बहाना बना के ये यहाँ पर हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। तो इसलिए आज रिपोर्ट मेडिकल वो जाएगी, सीएमओ ऑफिस में जाएगी, उसमें हम लोग जाएंगे भी, वहाँ सीएमओ साहब से भी मिलेंगे, और जैसे वो रिपोर्ट आ रही है उसके बेहेव पे इनको जो है न्यायालय पेश किया जाएगा। उसके बाद में प्रशासन ने कहा कि हम इसको जेल भेजने का काम करेंगे। पुलिस के आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अगर वो व्यक्ति जेल नहीं जा रहा है तो हम लोग फिर अब यहाँ नहीं आएंगे, अब नेशनल हाईवे पर बैठने का काम करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करने का काम करेंगे, पूरा नेशनल हाईवे जाम करेंगे। संगठन यहाँ पे शामिल थे? आज करीब 17 सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित थे। अभी कुछ लोग आगे गए, क्या रोड जाम करने गए? नहीं, अब सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और अगर हमारा अभी 5-6 दिन का टाइम है, अगर इस 5-6 दिन में अगर हमारा जो उद्देश्य है, पीड़ित परिवार को न्याय तब मिलेगा जब वो जेल जाए, ताकि उसका मनोबल टूटे और इनका मनोबल थोड़ा बढ़े कि समाज के लोगों ने मिल करके हमारे साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसमें हमारी मदद की। और इसके अलावा रामपाल की बहू बोल रही है कि वो बम वाले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, वो ऐसा है, देखिए, वो उनके साथ उनको वो गुमराह करने का, और कई सामाजिक संगठनों ने भी बोला है कि वहाँ ये लोग गलत जा रहे हैं, गलत धरना प्रदर्शन। देखिए, समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो उस शोषण अत्याचार के खिलाफ समाज के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए साथ देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।